ओंकार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कलाकारों को मंच दिया, दृष्टि दी और उनके अंदर की प्रतिभा को निरंतर प्रोत्साहित किया, वो प्रतिभाएं आज विविध मंचों पर अपनी रचनात्मकता से हम सबको गौरवान्वित कर रही हैं। और इसी में एक नाम है आदरणीय सतरूपा कश्यप। सतरूपा जी, जिनको प्रेम मिला, स्नेह मिला, अपनत्व मिला आदरणीय ओंकार भैया से, गुंजन कला सदन से, उनके अंतर्मन में वैसी ही भावनाएं हैं और उन भावनाओं को उन्होंने अपने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। प्रस्तुति है सतरूपा कश्यप की। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जाने। प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
अगले क्रम में प्रतिष्ठित कला साधिका, जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध आदरणीय मीनाक्षी शर्मा। और मीनाक्षी शर्मा अपने इस गीत के माध्यम से वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर रही हैं। तो प्रस्तुति है मीनाक्षी शर्मा की। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। पहली बात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी। खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, वो आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा। कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा, कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा। तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, वो आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा, तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा। कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा, कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा। लाना रे लाना तशरीफ लाना रे, सैया दिल में आना रे, वो आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। राजा बन के आना रे, वो मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। गुंजन कला सदन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश में संपादित किए और इन कार्यक्रमों में ये कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो कैसे गए। आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी, जिनका अपना एक दृष्टिकोण रहता था, संयोजन क्षमता रहती थी, और उनकी इस संयोजन क्षमता में गुंजन कला सदन के ऐसे बहुत सारे सम्मानीय आदमी जनों ने सहयोग दिया। उनमें से कुछ प्रमुख नामों का उल्लेख करना आवश्यक समझेंगे। सम्मानीय श्री नरेंद्र जैन जी, आदरणीय सुरेश सराफ जी, श्री राजू जैन खादीवाला जी, चमन श्रीवास्तव जी, राजीव अग्रवाल जी और उनके साथ आदरणीय श्री डीसी जैन जी, ये सब पृथक रूप से सहयोग समर्पित करते रहे। सहयोग की धारा के साथ जुड़े रहे गौरी शंकर केशरवानी जी, सहयोग की धारा के साथ जुड़े रहे वो बहुत सारे आदमी जन जो आज भी अपने नाम का उल्लेख मंच पर नहीं चाहते। उन सबको हम हृदय से अभिनंदित कर रहे हैं। आदरणीय अतुल श्रीवास्तव भी युवा पीढ़ी में एक नाम है जिनका योगदान सहयोग रहा। हम इन सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र जैन एनसी जी को। 63वें स्थापना दिवस पर हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी तथा सम्मानित संस्थापक
इस संस्था को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सबका धन्यवाद और आभार देते हैं। हम अपने कला प्रेमियों को और अपनी सारी शहर की तथा देश की जनता को जो उन्होंने सहयोग दिया उसके हम सब आभारी हैं। हमारी संस्था 63वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और हमारी संस्था ने अनेक विभूतियों का, अनेक कला प्रेमियों का मंच दिया और सम्मान किया है और देश के ख्याति प्राप्त लोग भी हमारे देश से, हमारी संस्था से सम्मानित हुए हैं। हमारी संस्था ने सभी धर्मों को, सभी धर्मगुरुओं को लेकर भी पूरा सम्मान और उनके विचारों को पूरे देश में पहुंचाया है। संत सबके अंतर्गत हमारी संस्था ने बहुत ऊंचाइयों पे सभी धर्मों के संतों को, उनके विचारों को सम्मानित किया है। हमारी संस्था के संस्थापक श्री ओंकार जी श्रीवास्तव के 27वें जन्मदिन पर हम अपनी संस्था का अपना स्थापना दिवस भी मनाते हैं। हमारी संस्था के संस्थापक श्री ओंकार श्रीवास्तव ने अविरल अनख मेहनत करके संस्था को ऊंचे उठाया है। इसी संदर्भ में हमारे अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी माहेश्वरी, जो विगत वर्ष का उनका अवसान हो गया, उन्होंने अपनी कर्मठता से संस्था को बहुत ऊंचाई दी है और स्नेह प्रेम से उसको सींचा है। और विगत समय हमारी संस्था के पूर्व महामंत्री स्वामी प्रणवानंद प्रज्ञानंद जी ने भी अपनी सेवाएं संस्था को दी हैं और वो निरंतर हम सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी कला प्रेमियों, सभी जनता का आभार प्रकट करते हैं जो उन्होंने संस्था को स्नेह दिया और सम्मान दिया। धन्यवाद। सेवा साधना के क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील आदरणीय श्री सुरेश सराफ जी आमंत्रित हैं आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी के प्रति, गुंजन कला सदन के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित करने। नगर के कला साहित्य संस्कृति को समर्पित नगरवासियों को मैं सादर नमन करता हूँ। मैं सुरेश सराफ, गुंजन कला सदन का पूर्व अध्यक्ष। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गुंजन कला सदन की 27 दिसंबर को 63वीं यात्रा वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस 63 वर्ष की निरंतर साहित्यिक सांस्कृतिक कला यात्रा में विभिन्न नगर के विभूतियों ने इसको सदा इसके संस्था के उन्नयन में पल्लवित होने में अपना सदैव योगदान दिया। मैं आज उन सभी को स्मरण कर बहुत आनंदित हो रहा हूँ और भविष्य में भी नगरवासियों को हमें इसी तरह निरंतर स्नेह मिलता रहेगा। विशेष रूप से गुंजन कला सदन के लिए सदैव चिंतित और चिंतन करने वाली हमारे स्वर्गीय आदरणीय ओंकार जी श्रीवास्तव की 75वां जन्म दिवस भी उसी दिन होता है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन गुंजन कला सदन के समस्त कार्यक्रमों में सदैव रहता है और हमें ये सदैव अनुभूति होती है। उनके सुखद मार्गदर्शन में संस्था ने बहुत लंबी यात्रा और बहुत सफल यात्रा संस्कारधानी शब्द को सार्थक करने के लिए हमारे जिन बुजुर्गों ने इस संस्था की स्थापना की थी, उन्होंने अपना सारा जीवन उसके उन्नयन में लगाया। मैं उनके श्री चरणों को स्मरण करते हुए बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नगर की कला, संस्कृति, साहित्य प्रेमी सभी नागरिक बंधुओं को पुनः नमन करता हूँ एवं भविष्य में भी गुंजन कला सदन के प्रति आपका स्नेह यथावत रहेगा, ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार। गुंजन कला सदन, ओंकार श्रीवास्तव और आयोजन, इस विषय पर आदरणीय श्री राजू खादीवाले का दृष्टिकोण अपना एक भिन्न रहा। समर्पित होकर सेवाएं देना, संगठन और संयोजना में निरंतर सहभागी बनना, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही। तो सम्मान के साथ इस अवसर पर ओंकार भैया जी गुंजन कला सदन के प्रति अपनी भावनाएं अर्पित करने आदरणीय श्री राजू खादीवाला से हम निवेदन कर रहे हैं, वो आए और अपनी शुभकामनाएं समर्पित करें।
63वें वर्ष पर और श्रद्धा भावनाएं समर्पित करें आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। ओंकार श्रीवास्तव जी मेरे परम मित्रों में से रहे। श्रीवास्तव जी का साहित्य सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी कार्य रहा। ऐसे बिरले लोग ही मिलते हैं जो इस तरीके के पारंपरिक तरीक़ों से परिपक्व रहते हैं, जिनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि हर आदमी के उनके संपर्क पे पैर बना लेता था। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके अनुभवों का लाभ लेंगे। गुंजन कला सदन और ओंकार भैया से इंजीनियर डीसी जैन जी का अत्यंत आत्मीय भाव संबंध है और डीसी जैन सर ने गुंजन को निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने अथक परिश्रम किया, सहयोग किया। आज हम निवेदन कर रहे हैं इंजीनियर डीसी जैन सर से कि वो भी अपनी भावनाएं आज के इस अवसर पर समर्पित करें। गुंजन कला सदन के सभी प्रिय साथियों, आने वाले नए वर्ष की आप सभी को हमारी अनेकानेक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि, स्वस्थ शरीर और जीवन में शांति लाए। आपके घरों में वर्ष भर मंगल कार्य होते रहें। आज गुंजन कला सदन का 63वां स्थापना दिवस है और साथ में इसके संस्थापक स्वर्गीय ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव का जन्मदिन भी है। एक ओर हम गुंजन कला के स्थापना दिवस पर खुशी मनाते हैं और अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, और दूसरी ओर हम अपने सर्वप्रिय संस्थापक स्वर्गीय श्री ओंकार प्रकाश श्रीवास्तव के 75वें जन्मदिवस पर उनको याद करके दुखी हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या विडंबना है, एक साथ सुख और दुख को हम मनाते हैं। स्वर्गीय श्री ओंकार प्रसाद जी श्रीवास्तव का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। सदैव समाज के उत्थान और सेवा करने में लगा रहा। ऐसे कर्मयोगी इस धरा पर कभी कभी जन्म लेते हैं और मृत्यु उपरांत अपनी सुगंध बिखेर कर सबके बीच से चुपचाप चले जाते हैं। मैं अंतर्मन से उनको प्रणाम कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। गुंजन कला सदन अपनी पहचान बनाए रखे और आशा है कि वह अपनी गरिमामय पहचान सदा बनाए रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ पुनः आप सभी साथियों को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं सहित वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय जैन। वरिष्ठ समाज सेवी, विविध संस्थाओं से संबद्ध सम्मानित श्री चमन श्रीवास्तव जी और चमन भैया जो ओंकार भैया से भी बहुत गहरे से जुड़े रहे, गुंजन कला सदन से भी बहुत गहरे से जुड़े रहे, उनसे अनुरोध है कि वो इस अवसर पर अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम प्रतिष्ठित साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था गुंजन कला सदन के 63वें स्थापना दिवस पर मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित जनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। संस्था ने विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी एक अनूठी पहचान, अलग पहचान प्रदेश में बनाई। गुंजन कला सदन इसी तरह सक्रियता बनाए रखे, उन्नति करते रहे और नए नए प्रतिभागियों को, नए नए प्रतिभाओं को अवसर प्रदान देती रहे, ये मेरी कामना है। इस अवसर पर मैं गुंजन कला के संस्थापक स्वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी के स्मृति जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। गुंजन कला सदन की रचनात्मकता में आदरणीय श्री राजीव अग्रवाल जी का जो योगदान है वो अभिनंदनीय है। राजीव अग्रवाल जी वर्षों से आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी के संगी साथी रहे और गुंजन के हर आयोजनों में निरंतर सहभागी बने रहे। स्वागताध्यक्ष के रूप में, स्वागताध्यक्ष यानी कि
डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव स्मृति बुंदेली दिवस के हम अनुरोध कर रहे हैं आदरणीय राजीव अग्रवाल जी से कि इस अवसर पर अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचाएं। साथियों, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था गुंजन कला सदन के 63वें स्थापना दिवस के पर मैं संस्था से जुड़े सभी जनों का शुभकामनाएं देता हूँ। संस्था ने विशिष्ट कार्यक्रमों के कारण अपनी अलग पहचान बनाई है। गुंजन कला सदन इसी तरह भविष्य में भी सक्रियता बनाए रखे, नई प्रतिभाओं को हमेशा अवसर देते रहे, ऐसी मेरी कामना है। इस अवसर पर मैं गुंजन कला सदन के संस्थापक स्वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी के स्मृति जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। अनुरोध है युवा पीढ़ी के एक ऐसे पथदर्शक जिन्होंने गुंजन के हर कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव जी। अतुल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है गुंजन के स्थापना दिवस पर अपनी भावनाएं ओंकार भैया पर श्रद्धा सुमन समर्पित करें। आज गुंजन कला सदन का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि गुंजन कला सदन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गतिशील रही है, मैं इसी उम्मीद के साथ ये शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से गतिमान रहेगी। आज इसके संस्थापक स्वर्गीय ओंकार श्रीवास्तव जी का जन्म दिवस भी है, अतः मैं उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगला प्रस्तुतिकरण गीत संगीत का, और संगीत की इस प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हो रही है आदरणीय सरोज विनोदिया। सरोज जी का गीत हम सुने और गुंजन के इस आयोजन में अपनी उपस्थिति अनुभूत करें।